भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। कारण भारत ने अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर बयान जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर बेगुनाहों को मारने वाले पाकिस्तान को भारत ने खूब सुनाया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग के दौरान भारत ने एक ऐसा साइड लिया है जिससे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। वहीं तहरीके तालिबान ने एक और धमकी के जरिए समूचे इस्लामाबाद को हिला रखा है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है। पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और इस वक्त जो गवर्नमेंट में पार्टी है यानी कि नून लीग शरीफ फैमिली को धमकी दी गई है। शरीफ फैमिली को, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, कहा जा रहा है कि इन सब को धमकियां मिली हैं तालिबान की तरफ। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जानें गई थी, जिसमें खास तौर पे बच्चे और महिलाएं इनकी जान गई थी। अब इसके ऊपर भारत का बयान सामने आ चुका है और भारत ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। भारत ने ये कहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें कि मीडिया के मुताबिक जो जाने गई है मासूम लोगों की, ये पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया है। और ये पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि पाकिस्तान जो अपने अंदरूनी नाकामी छिपाने के लिए जो है अपने पड़ोसियों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाता है या इस तरह की हरकतें करता है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफी बौखलाया हुआ है दोस्तों। साथ ही में आपको पता होगा अभी शहबाज शरीफ ने TTP को क्रश करने की बात की थी, तो TTP ने भी अब उसका जवाब दिया है और TTP ने कहा है कि हम भी शरीफ खानदान को नहीं छोड़ेंगे, यानी उन्होंने एक धमकी दे दी है दोस्तों। तो इन सब बातों के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ TTP के लोगों पे किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूँ। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज
वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसिया हमें रिप्रेजेंट करे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रहती है, बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर डॉक्यूमेंट के रहती है भाई साहब। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान उनको नहीं मारता या उनको कुछ नहीं करता और उनको अलाउ करता है कि वो यहां पे रह लें, और माजी में अलाउ किया है, तो पाकिस्तान क्यों सिविलियंस को अफगानिस्तान में मारेगा? सवाल तो बनता है ना कि क्यों सिविलियंस को मारेगा, और क्यों पाकिस्तान ना मारे दहशतगर्दों को? इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और इस वक्त जो गवर्नमेंट में पार्टी है यानी कि नून लीग शरीफ फैमिली को धमकी दी गई है। शरीफ फैमिली को, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, कहा ही जा रहा है कि इन सब को धमकियां मिली हैं तालिबान की तरफ से, और वो इसलिए कि जो एक नया नाम रखा गया है तालिबान का, अल ख्वारिज, फितना अल ख्वारिज कहा जाता है। अब तो तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ अफगानिस्तान के तालिबान भी शामिल हैं। तो क्या अफगानिस्तान को भी फितना अल ख्वारिज कहा जा रहा है, या ये सिर्फ टीटीपी की हद तक है? लेकिन ये जिसके बारे में भी है, बात यह है कि तालिबान ने धमकी दे दी है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी जियो न्यूज़ पर, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल क्रश तालिबान, तालिबान को क्रश कर दिया जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। आज देखिए सिचुएशन अनफोल्ड जब हुई है तो हम कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इज ए स्पॉइलर। भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म शुरू किया था उससे हमने भी उतना ही फायदा उठाना था। क्यों कि उस वक्त इंडियंस कंसर्न थे कि ये ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ वहां से मंसूबा साजी हो, वो उल्टा हो गया। जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। उनकी कैपेसिटी एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी जितनी नहीं है, लेकिन ये कि इसके बगैर हल क्या है? कोई हल है इनके पास? अब पाकिस्तान ने बहुत मिन्नतें की इनकी, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने बड़ा सबक है, लेकिन ये कि वो बाज नहीं तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि अफगान तालिबान मानते हैं कि ये लोग हम इनको मूव कर रहे हैं यहां से। इंडिया कह रहे नहीं, मूव करो या ना करो, लेकिन पाकिस्तान का ये इंटरनल फेलियर है। सवाल ये पैदा होता है, हमारा इंटरनल फेलियर बिल्कुल अपनी जगह पे, बट दैट डजंट डीलिंक द एंटायर सिनेरियो। हमारा इंटरनल फेलियर तो ये हम बात करते हैं ना जी कि अफगान तालिबान में जब हमने टीटीपी को, कैसे टीटीपी जो है उसको लोगों को मेन स्ट्रीम किया गया पाकिस्तान के अंदर, हम तो ये बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। ये सवाल है ना,
ये हमारा इंटरनल फेलियर हो सकता है। इसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान पर, और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफ़गानिस्तान पर उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए बात ये है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल ये है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफ़गानिस्तान को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि चीमा साहब का ये कहना है कि भारत अगर पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दे तो वो ठीक है, वो आतंकी के ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ है, मगर जब पाकिस्तान ने टीटीपी के लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया तो भारत को क्यों तकलीफ हो रही है? ये तो हमारी इंटेलिजेंस ने पता लगाया था कि यहाँ पे टीटीपी के लोग थे। तो भाई इनकी इंटेलिजेंस आपको पता ही है दोस्तों, इनकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है, दुनिया की नंबर 1, कि इनके लोगों को टीटीपी आके अंदर आके ठोक के चली जाती है, फिर भी इनकी इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। मगर इतना इनको पता चल गया कि यहाँ पे टीटीपी के लोग हैं। अब ये तो यही गाना गाएंगे कि नहीं वहाँ पे टीटीपी के लोग थे। हालांकि इसकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो चुकी है, बहुत से जब अटैक हुआ था तो बहुत से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी वीडियोस सामने आए थे दोस्तों। मगर ये लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और ये अपने आप इंटेलिजेंस को नंबर 1 कहते हैं और इनके फौजियों को, इनके लोगों को रोज टीटीपी वाले, बीएलए वाले ठोकते, फिर भी ये कहते कि हमारे इंटेलिजेंस को ये पता चल चुका था। इसकी कितनी नंबर 1 इंटेलिजेंस है आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। मगर खैर अब भारत तो अफगानिस्तान के साइड आना ही है। वैसे भी ये जो पाकिस्तानी है ये हमेशा यही कहते हैं, यही रोना रोते हैं कि ये जो टीटीपी है, बीएलए है, इनको भारत सपोर्ट करता है, रा सपोर्ट करती है, और ये जो लोग हैं ये फिर पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। तो अगर अभी इस बात को लेके भारत ने अफगानिस्तान का साथ दिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और भारत जहाँ पे मासूम लोगों की जाने जाएगी तो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।